क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भाई सेट्स। सेट बेसिकली सेट यार एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे और जो चैप्टर्स हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे कि इसके जो थ्योरी है, जो सेट थ्योरी है, जो हमारे जॉर्ज कैंटर अंकल ने दी थी, वो अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ होती है। जैसे कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन हो गया, कैलकुलस हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी जो आपकी क्लास 11th और 12th दोनों में है। तो बहुत ही वाइड रेंज पे बेसिकली क्या है जो इसके कंसेप्ट है यूज़ होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर पे पकड़ बना ली, यानी कि आपका जो डोमेन है, जो सीखने की आपकी पकड़ है मैथ्स पे, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में सेट्स की डेफिनेशन क्या है उस पर हम ध्यान देंगे। देखो भाई, इन अ मैथमेटिक्स अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेट एक कलेक्शन है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। एक वेल डिफाइंड है कि हाँ भाई इसकी परिभाषा एक मतलब जाना माना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि एग्जांपल है इसका 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूँ पहले 4 नेचुरल नंबर्स बताओ भाई, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। पहले 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, तो ये एक सेट हुआ। ठीक है, ऐसे ही कोई हमारा दूसरा कोई सेट होगा एक्स वाई पापा, तीसरा कोई सेट होगा मम्मी एक्स कर और -2, तो ये भी एक सेट होगा कोई जिसकी कुछ एक अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये थी बात सेट्स की अभी तक की। तो सेट्स में क्या है, इसकी एक अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेट डज नॉट मैटर, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेट डज नॉट मैटर। यानी कि आप अगर मैं मान लो अगर कोई सेट कह रहा हूँ 1 2 कोई सेट है, वो इक्वल है 2 1 के, तो देखो यहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। आप 1 2 लिखो 2 1 लिखो, जो इसके एलिमेंट्स है उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों चीज़ सेम है। अब दूसरी क्या प्रॉपर्टी है वही सेट की, दूसरी प्रॉपर्टी है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नेवर अलाउड इन अ सेट, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यानी कि आप 2 बार सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट नहीं लिख सकते, इसकी 1 1 आप लिख नहीं सकते 2 बार। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं करता सेट एलिमेंट्स की। तो ये हमने कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ और सेट की डेफिनेशन एग्जांपल्स देखे। अब चलो भाई कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, बड़ा मज़ा आएगा इनको करने में। अब यहाँ से क्या दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा सेट थ्योरी के बारे में, सेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो भाई, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि ऐसे क्या ये एक सेट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो, क्या ये एक सेट है कि ओड जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, क्या वो सेट है। सबसे पहले आप सेट की डेफिनेशन पे जाओ। इन मैथमेटिक्स सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हाँ भाई 1 3 5 7 9 ये एक वेल डिफाइंड है। किसी से पूछ लो एक वेल डिफाइंड है। मैं आपसे पूछूं भाई ये एक सेट है, हाँ भाई सबको पता है एक वेल डिफाइंड नॉन है। ठीक है भाई, अब रिवर्स ऑफ इंडिया, हाँ भाई ये भी वेल डिफाइंड है कि हाँ भाई ये रिवर इंडिया की है, ये रिवर इंडिया की नहीं है। सिंपल सी बात। वोबल्स ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिल्कुल ए ई आई ओ यू बी। आपको पता होगा बी बेसिकली क्या होता है, कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है, हाँ भाई ये है, ये वोबल्स है। अब बात आती है अगले की। अब देखते हैं ये मज़ेदार है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ द इंडिया। अब बेसिकली देखो भाई, अब मैं आपसे पूछूं भाई, तुमसे पूछूं मैं, अब जो तुम वीडियो देख रहे हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया आपके हिसाब से आप होगे या कोई और होगा आपके हिसाब से। अब मैं किसी दूसरे भाई साहब से पूछ रहा हूँ, दूसरे बंदे से पूछ रहा हूँ, वो उसके हिसाब से और कोई होगा। और किसी तीसरे से पूछा, वो कहेगा भाई कोई ब्यूटीफुल ही नहीं है दुनिया में, इंडिया में। तो ये बात है, तो हर एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, तो ये एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल देखे, ये वेल डिफाइंड थे। अब 5वां देखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 210 210, ये भाई ये भी एक वेल डिफाइंड चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है यार, सबको पता, मतलब एक वेल डिफाइंड चीज़ है भाई। जैसे कि आपने ऊपर देखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब कुछ देखो यार, मैथमेटिक्स में अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिंबल वो यूज़ होते हैं और बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज जस्ट कैलकुलेशन, नंबर्स एंड सिंबल्स का खेल है यार, बड़ा प्यारा है। इम्पोर्टेंट सिंबल्स क्या, देखो
जो ई है ये इसका अगर ये कहीं हो तो यानी कि हम कहना चाह रहे बिलोंग्स टू। उल्टा ए का मतलब है फॉर ऑल, फॉर एवरी। अच्छा, अब जो उल्टा ई है ना, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, यानी कि हम पूरा लिख रहे हैं वहाँ देयर एग्जिस्ट, हम उल्टा ई बना रहे हैं। तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। अब जो हमारे स्लैश है और 2 पॉइंट्स हैं, इनका मतलब होता है सच दैट। इसका हम यूज़ करने वाले हैं भाई, जो पूरी जो सेट थ्योरी है वहाँ सिंबल्स का यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब जो कोमा जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स में आता है उसका मतलब यानी कि उसका मतलब होता है एंड। तो यहाँ हम बेसिकली वीडियो को हम रैप अप करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और वो वीडियो बहुत मज़ेदार होगी।